सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 के आने वाले एग्जाम के मैथ के सेट नंबर 3 करेंगे। देखिए इससे पहले हम सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट करा चुके हैं, तो इस वीडियो में सेट नंबर 3 करेंगे। देखिए क्लास से 9, विषय गणित, कुल नंबर मिलेगा 40, समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 19। 1 से 7 तक आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 8 से 14 तक आप लोगों को 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 15 से 19 तक आप लोगों का 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, देखिए आप प्रश्नों को देख लेते हैं एक एक प्रश्न। देखिए सेक्शन ए का प्रश्न है ये सब, ये सब है सेक्शन ए। फिर यहाँ पर है सेक्शन बी वाला प्रश्न, यहाँ पर सेक्शन बी। फिर है यहाँ पर नीचे सेक्शन सी वाला प्रश्न। ठीक है, हम लोग 19 प्रश्न देख लिए। अब एक एक प्रश्न का हम लोग हल करते हैं, तो चलिए हल करते हैं। देखिए जो प्रश्न वहाँ पर था वही प्रश्न यहाँ पर हम अपने से लिखे और एक एक उत्तर यहाँ पर आसानी से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक चतुर्भुज के 3 कोण 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री है। इसका चौथा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका उत्तर करते हैं। क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। पहला कोण है 110 डिग्री, तो 110 प्लस 70 प्लस 90। चौथा कोण को मान लीजिए x बराबर 360 डिग्री। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 270 प्लस x बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 360 प्लस 270 है तो माइनस 270। 360 में 270 जाएगा 90, यानी x बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि आकृति में यदि कोण BOC बराबर 60 डिग्री है तथा BAC बराबर BAC का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर BOC मान दिया गया है, देखिए चित्र में दिया गया है 140, लेकिन प्रश्न में बोला गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर BAC का मान निकालने बोला गया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, हम लोग क्या जानते हैं कि BAC क्या होगा, इसका आधा होगा। अगर 60 लेकर करेंगे तो 60 का आधा हो जाएगा, 140 लेकर करेंगे तो 140 का आधा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 140 लेकर किए तो BAC बराबर हो जाएगा हाफ इंटू कोण BOC। तो हाफ इंटू कोण BOC बराबर 140, 2 से काटेंगे तो कितना 70, यानी BAC निकल जाएगा 70 डिग्री। तो यहाँ पर प्रश्न में यहाँ पर कुछ यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 140 है, तो दोनों एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट हो गया, लेकिन परीक्षा में तो एक ही होगा। अगर 60 रहेगा तो इसको आधा कर देंगे, यहाँ पर 140 रहेगा तो 140 का आधा कर देंगे। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न 3 नंबर रचना वाला खंड से है, इसलिए इसको बाद में हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें भी मिसप्रिंट है, जो 42 सेंटीमीटर है ये भुजा नहीं, ये परिमाप है। ये क्या है, परिमाप है। ये परिमाप है, 2 भुजाएं दिया गया है, तीसरे भुजा में निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या होता है 42। तो 2 भुजाएं, एक भुजाएं 18, एक भुजाएं 10, तीसरी भुजा को मान लीजिए C बराबर 42। तो 18 और 10 कितना होगा 28 प्लस C बराबर 42। तो C बराबर होगा 42, इधर प्लस है तो इधर माइनस 28। तो अब घटा देंगे यहाँ पर, तो 42 में 28 जाएगा कितना 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर A बराबर निकल गया, यहाँ पर A बराबर 18 सेंटीमीटर, B बराबर 10 सेंटीमीटर, C बराबर 14 सेंटीमीटर। S बराबर क्या फॉर्मूला होता है, A प्लस B प्लस C बटा 2। तो A का मान बिठा दिया 18, B का मान 10, C का मान 14। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने के बाद तीनों को जोड़ दिए तो कितना होगा 42। 42 डिवाइड 2, तो 2 से डिवाइड देंगे कितना होगा 21, यानी 21 सेंटीमीटर। S बराबर मेरा निकल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, अब मान बिठा देंगे S का मान 21, 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10, 21 माइनस 14। ठीक है, अब क्या किए यहाँ पर 21 लिखे, यहाँ पर 21 में 18 जाएगा तो 3, 21 में 10 जाएगा तो 11, 21 में 14 जाएगा तो 7। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए 21 को कर दिए यहाँ पर 7 गुना 3, 7 गुना 3, 3 को 3 ही रख दिए, 11 को 11 ही रख दिए, 7 को 7 ही रख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं। तो 2 को 7 में से 1 को 7 लेंगे, 2 को 3 में से 1 को 3 लेंगे और 11 को तो जोड़ा नहीं लग रहा है इसलिए रूट 11। तो 7 3 21, 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न होगा 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 10, 7 और 13, 20 और 15 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, सभी संख्या को जोड़ देंगे और जितना संख्या रहता है उसको भगा दे देंगे। तो संख्या कितना है 10 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 20 प्लस 15। कितना संख्या है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, अब सभी संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 65। कितना संख्या 5, तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 3 65, यानी माध्य बराबर यहाँ पर निकल जाएगा 13। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े इतना का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है, जितना जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगा। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आ रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर 9 आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार 9 आ रहा है, यानी बहुलक बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, चौका 9 मार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए
कुल गेंदों की संख्या यहाँ पर 40 है, उसमें से 10 बार चौका मारती है, तो कितना बार चौका नहीं मारते, तो 40 में से 10 बार नहीं मारेंगे, तो यानी 40 माइनस 10 यानी 30 बार हो जाएगा इसमें। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, जितनी घटना कितना है 30 और बाटा कुल घटना कितना है 40, तो यहाँ पर 0 0 काट जाएगा, बचा कितना 3/4 यानी प्रायिकता बराबर 3/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करें कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समाधिभाजित करता है। तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज हम ले लिए, समांतर चतुर्भुज क्या ले ABCD, उसके दो विकर्ण है, एक विकर्ण AC है, एक विकर्ण BD है। तो ही मान ली यहाँ पर कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है। यहाँ पर प्रश्न में बोला गया कि समाधिभाजित करता है, तो समाधिभाजित यानी दो भागों में बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बराबर भाग यानी AO बराबर OC सिद्ध करना है और OB बराबर OD सिद्ध करना है। वही यहाँ पर लिख दिए कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD है, सिद्ध करना है कि AO बराबर OC, OD बराबर OB। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए, दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिए DOC और एक त्रिभुज लिए AOB, DOC तथा DOB। तो देखिए ABCD तो एक समांतर चतुर्भुज है ना, तो आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए DC बराबर AB किए। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर CDO ये कोण और ABO ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण होगा, इसलिए बराबर। जैसे एक फॉर्मूला होता है ना इस तरह का कि दो समांतर चतुर्भुज एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर होता है। उसी लिए यहाँ पर कोण CDO और कोण यहाँ पर ABO ये क्या होगा, बराबर होगा, यानी एकांतर कोण है। उसी तरह यहाँ पर DCO ये कोण है, यहाँ पर BAO ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर देखिए दो गो कोण मिल रहा है, यानी एंगल, और एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, यानी एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा यहाँ पर DOC सर्वागम सम AOB। और जब सर्गाव सम हो जाएगा तब सभी भुजा बराबर होगा, इसलिए DO बराबर OB और AO बराबर OC ये सिद्ध करना होगा था, तो सिद्ध हो गया यहाँ पर प्रूव। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AE बराबर DC तथा CF बराबर AD है। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD का मान निकालने बोला गया है। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आधार लिए AB, तो AB इंटू ऊंचाई लिए AE, तो AB इंटू ऊंचाई। फिर यहाँ पर नीचे किए, यहाँ पर फिर ABCD का क्षेत्रफल, फिर दूसरा बार में हम लोग लिए यहाँ पर आधार लिए AD को, ऊंचाई लिए CF, तो AD इंटू CF बराबर यहाँ पर AB का मान मिठा दिया 16 जो प्रश्न में दिया गया है, A का मान मिठा दिया 8। ठीक है, अब यहाँ पर जो AD का, तो AD को AD ही रख दिए और यहाँ पर CF को 10 रख दिए, बराबर 16 गुना 8। तो यहाँ पर नीचे आगे किए तो AD गुना 10, 16 और 8 को गुना किए तो 128, तो यहाँ पर AD बराबर 128/10। तो एक को 0 है, इसीलिए एक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी 12.8 सेंटीमीटर, यानी AD बराबर 12.8 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न 10 नंबर है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर है। देखिए एक वृत्त दिया गया है, उसमें दो जीवा है, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है, दो जीवा है, एक AB और एक CD। इसमें बोला गया कि अंतरित कोण बराबर है, यानी AOB और COD बराबर है। सिद्ध करने बोला है कि AB और CD दोनों बराबर है जीवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर माना O केंद्र वाली एक वृत्त है जिसका में AB तथा CD वृत्त की जीवाएं है। दिया गया है कि AOB और COD दो बराबर कोण है, और यहाँ पर सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर है, यानी AB बराबर CD बराबर है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज ले लिए AOB और एक त्रिभुज ले लिए COD। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर AO और CO क्या है, वृत्त के त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगा, तो AO बराबर CO, और यहाँ पर AOB और COD ये तो दिया गया है प्रश्न में। फिर यहाँ पर क्या है कि BO और DO ये भी तो वृत्त के त्रिज्या है, तो ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, एक कोण मिल रहा है यानी एंगल, एक भुजा मिल रहा है यानी साइड। तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा यहाँ पर त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD। जब सर्वांगसम होता है तो तब सभी भुजा बराबर होता है, इसलिए AB बराबर CD प्रूव। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न के आकृति में यदि कोण ABC बराबर 69 डिग्री, ACB 31 डिग्री, तो BDC का मान निकालने बोला है। तो देखिए ये तो अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एक ही वृत्त के वृत्ताकोण के कोण बराबर होता है। अगर हम लोग BAC के कोण निकाल लिए तो BAC जितना होगा BDC बराबर उतना ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग BAC निकालेंगे। BAC कैसे निकालेंगे, देखिए इस
त्रिभुज ABC से। इसमें तो 2 कोण दिया गया है ना, एक कोण निकाल देंगे हो जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जैसे कि 180 डिग्री होता है, इसलिए त्रिभुज ABC में 3 कोण लिए। पहले ये कोण लिए तो कोण ABC, फिर ये कोण लिए तो कोण BCA, फिर ये कोण लिए तो BAC बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर मान बिठा दिए, ABC बराबर 69 डिग्री, BCA बराबर 31 डिग्री, BAC बराबर 180 डिग्री। 69 और 31 कितना होगा 180 डिग्री प्लस BAC बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर BAC बराबर 180, अब प्लस 100 है तो माइनस 100, तो BAC बराबर 180 में 100 जाएगा तो 80, यानी BAC निकल गया 80 डिग्री। यहाँ पर और क्या होगा कि BDC और BAC क्या है, एक ही वृत्ताखंड का कोण है, इसलिए बराबर होगा। तो BDC बराबर कोण BAC एक ही वृत्ताखंड के कोण, तो इसलिए BDC बराबर 80 डिग्री होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है कि एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार दिया गया है ये सब, और आंकड़े का माध्यक निकालने के लिए बोला गया है। तो माध्यक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित किए। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़े, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या को लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम 2 लिए, फिर 5 लिए, इसमें से मतलब लेकर फिर 7, फिर 8, उसी तरह बढ़ते बढ़ते क्रम लिए, तो आरोही क्रम में इसमें सजाए। ठीक है। उसमें के बाद माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है कि n+1/2 पद। तो n कितना है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो n है 16, तो 16 + 1/2 पद, तो 16 और 1 को जोड़ेंगे तो 17/2 पद, तो 17/2 कितना होगा 8.5 पद। तो 8.5 पद यहाँ पर है, तो 8.5 पद यानी 8वां पद प्लस 9वां पद बटा 2। देखिए यहाँ पर 8वां पद कितना है, 8वां पद यहाँ पर 8वां पद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद 10 है, और 9वां पद यहाँ पर 14 है। तो 10 + 14, 10 + 14 क्या होगा 24/2, 2 से भागा देंगे 24 की, यानी 12, यानी माध्यक बराबर 12 निकल गया। अब अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि गेहूं के आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक पर 5 किलो अंकित था, वास्तव में निम्नलिखित भार दिया गया है, ये सब दिया गया है। इनमें से यादृच्छिक रूप से चुने गए किसी भी बैग में 5 किलो से, फिर है यहाँ पर 5 किलो से अधिक भार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे 5 किलो से अधिक भार होने की बैगों की संख्या। तो 5 किलो से देखिए, 5 किलो से अधिक, तो 5 किलो से अधिक यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7। तो 7 है यहाँ पर 5 किलो से अधिक भार होने की बैगों की संख्या कितना है 7। तो प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रायिकता क्या होता है, घटना की संख्या बटा कुल संख्या। तो प्रायिकता बराबर घटना की संख्या 7, यहाँ पर कुल संख्या कितना है देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड, यहाँ पर बोरों की संख्या है 11 बार, तो यानी 11, तो इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा यहाँ पर 7/11। ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि 3 सिक्कों के एक साथ 200 बार उछाला जाता है, इनमें विभिन्न परिणामों की बराबरता नीचे दिया गया। 3 सिक्के यानी यहाँ पर 3 चीतों की बराबरता है 23, 2 की 72, 1 की यहाँ पर 77 और 0 की 78 बराबरता है। इसमें निकालने बोला है कि तो 3 चीत एवं कोई भी चीत नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये निकालने बोला है, तो ये देखिए यहाँ पर निकालते कि 3 चीत आने की प्रायिकता, देखिए 3 चीत आने की संख्या कितना है, यहाँ पर 23 है, तो 23 बटे कुल संख्या, कुल है 200 संख्या, तो 23/200। अब निकालने बोला है कि कोई भी चीत नहीं आने की संख्या, कोई भी चीत यानी 0, तो 0 आने की घटना कितना है 28, तो कोई भी चीत नहीं आने की संख्या क्या हो जाएगा 28/200। तो 28/200 इसको काट दिए, 4 से 4 7 28, 4 5 200, 4 5 20 है 0, यानी 7/50। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि सिद्ध करें कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो एक त्रिभुज यहाँ पर लिए, एक त्रिभुज लिए ABC, उसमें क्या बोला गया कि 2 भुजा के मध्य बिंदु, तो एक भुजा के मध्य बिंदु E है और एक भुजा के मध्य बिंदु F है। उसमें बोला है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड AEF है, तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। तो तीसरी भुजा BC के समांतर, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो जो लिया यहाँ पर मान लें कि माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा AB का मध्य बिंदु E तथा AC का मध्य बिंदु F है। सिद्ध करने बोला गया कि तीसरी भुजा का समांतर होते हैं, यानी EF समांतर BC, ये सिद्ध करने के लिए बोला गया कि EF समांतर BC। यहाँ पर रचना की रचना लिए कि EF को यहाँ पर D तक बढ़ा दिए और यहाँ पर D तक बढ़ा दिया, जिसमें और CD को यहाँ पर मिला दिए, और यहाँ पर EF बराबर FD है। तो यहाँ पर वही लिख दिए कि EF को D तक बढ़ा दिए, जिसमें EF बराबर FD तथा CD को मिला दिए। ठीक है। यहाँ पर 2 त्रिभुज ले लिए, एक त्रिभुज AEF तथा CDF, AEF तथा CDF। यहाँ पर
AEF तथा CDF दो त्रिभुज ले लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर AE बराबर CF है तो AE बराबर CF हो जाएगा। यहाँ पर AED और CFD ये तो शीर्ष भूमि कोण है तो ये बराबर होगा। और यहाँ पर क्या किए EF बराबर FD जो कि रचना की बराबर है, तो ही यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ पर AE बराबर CF कोण AFE बराबर CFD शीर्ष भूमि कोण और EF बराबर FD। तो यहाँ पर एक भुजा मिल रहा है यानी साइड, एक कोण मिल रहा है यानी एंगल, एक भुजा मिल रहा है यानी साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEF सर्वांग सम CDF। तो सब सर्वांग सम हो जाएगा तो क्या हो गया AE बराबर CD और यहाँ पर देखिए AE बराबर BE होगा। देखिए AE बराबर B होगा क्योंकि यह मध्य बिंदु है इसलिए AE बराबर BE होगा। तो यहाँ पर AE बराबर, यहाँ पर देखिए AE बराबर BE है। तो जब AE बराबर B है तो BE बराबर क्या होगा, AE के बदले यहाँ पर हम CD ले लेंगे तो BE बराबर CD हो जाएगा। यहाँ पर देखिए BE बराबर CD, यहाँ पर BE बराबर CD। तो इसमें देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भुजा और ये भुजा समान आ रहा है ना, जब ये भुजा समान होगा तो यानी ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो अतः यहाँ पर BCDE एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये भुजा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, या EF समांतर BC हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किए EF समांतर BC प्रूव्ड। इस तो चलिए प्रूव्ड हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में E माध्यिका AD का मध्य बिंदु है, दर्शाए कि एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें बोला है कि BED का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ABC का क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, चूँकि AD ABC का मध्य बिंदु है, ABC का मध्य बिंदु AD है तो माध्यिका है मतलब, तो यहाँ पर क्या होगा ABD का क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ पर आगे गए कि ABD का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर ADC का क्षेत्रफल क्या है, ABC का आधा है ना, तो हाफ एरिया ऑफ ABC, इसको समीकरण नंबर 1 ले लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आ जाइए, इसमें इस त्रिभुज में ABD में, इसमें ये भी तो BE है तो इसमें भी क्या होगा ABE और यहाँ पर BED बराबर होगा, यहाँ पर माध्यिका है इसीलिए। तो यहाँ पर एरिया ऑफ BED बराबर एरिया ऑफ BAE। तो यहाँ पर एरिया ऑफ BED बराबर क्या हो जाएगा, एरिया हाफ एरिया ऑफ ABD। यहाँ पर BAE का क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर BAE का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर ABD क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यही लिख दिया यहाँ पर कि हाफ एरिया ऑफ ABD की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एरिया ऑफ BED बराबर क्या होगा, हाफ इंटू यहाँ पर BED एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD कितना है, एरिया ऑफ AD बराबर है हाफ एरिया ऑफ ABC, इसका मान यहाँ पर बिठा देंगे एरिया ऑफ ABD का मान। तो एरिया ऑफ ABD का मान बिठा देंगे हाफ एरिया ऑफ ABC। तो एरिया ऑफ BED बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 1 1, 2 × 2 4, यानी 1/4 एरिया ऑफ ABC। तो यही सिद्ध करना था, एरिया ऑफ BED बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव्ड। अब अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न 18 नंबर है। 18 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है। देखिए 17 नंबर रचनाखंड से, तो उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुजकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 और उसका परिमाप 5 से 40 सेंटीमीटर, इस भूखंड का क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो सबसे पहले भुजा को निकाल लेंगे। तो जो अनुपात में दिया रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिभुज की भुजाएं 12x, 17x तथा 25x है। और तो मान लीजिए अब परिमाप कितना दिया गया, 5 से 40 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर 5 से 40 सेंटीमीटर और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो परिमाप बराबर 12x + 17x + 25x बराबर 5 से 40। सभी को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 54। तो 54x बराबर 5 से 40। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर 10 से काट दिए, 10 से कट जाएगा तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब x का मान बिठा देंगे। तो अतः भुजाएं बराबर 12x यानी 12 × x यानी 10, 12 × 10 120 सेंटीमीटर, 17x यानी 17 × 10 170 सेंटीमीटर, 25x यानी 25 × 10 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर a बराबर आ गया 120 सेंटीमीटर, b बराबर 170 सेंटीमीटर, c बराबर 250 सेंटीमीटर। अब s तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर a + b + c बटा 2 फार्मूला होता है। तो मान बिठा देंगे, a बराबर 120, b बराबर 170, c बराबर 250 बटा 2। सभी को तो बराबर s बराबर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे तो 5 से 40 बटा 2, 2 से भगा देंगे 27 में कट जाएगा 0, यानी s बराबर 270 निकल गया, ठीक है। आप निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूटेंडर s × s - a × s - b × s - c। मान बिठा देंगे, s के मान 270, s - a यानी 270 - 120, 270 - 170, 270 - 250, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर 270 तो 270, 270 में 150 जाएगा तो 120 जाएगा तो 150, 270 में 170 जाएगा तो 100, और 270 में यहाँ पर 250 जाएगा तो 20। ठीक है, इसको अब आगे करते हैं। यहाँ पर जो 270 है इसको मान लेते हैं अभी 27 है। ठीक है, तो 27 पर अभी क्या होगा, 3 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं ना, और गुना 10 कर देंगे तो 270, तो 270 को ये वाला लिख सकते हैं। 150 को तो 3 गुना 50 के रूप में तो लिख सकते हैं, 100 को हम 10 गुना 10 के रूप में लिख सकते हैं, और 20 को 4 गुना 5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या किए, आगे देखिए, आगे यहाँ पर 2 को 3, तो 2 को 3 लिए, और ये 3 और यह 3 एक जगह पर लिए तो 3 गुना 3 हुआ। अब 10 और 10, 2 को 10 एक साथ ले लिए क्योंकि इसमें वर्गमूल निकालने के लिए आसानी होगा, और 4 ये वाला ले लिए, और एक 10 बचा, एक 10 यहाँ पर ले लिए। और यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो 50 को 50 यहाँ पर ले लिए, और 5 को ये वाला, 5 को यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब आगे क्या किए, आगे देखिए यहाँ पर 3 गुना 3 तो 3 गुना 3 किए, 3 गुना 3 तो 3 गुना 3, 10 गुना 10 तो 10 गुना 10, 4 तो 4, 10 तो 10, 50 को यहाँ पर 10 गुना 5 कर दिया, और 5 को 5। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, यानी 2 को 3 में से 1 को 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 3 में से 1 को 3, यहाँ पर 2 को 10 में से 1 को 10, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 को 10 में से 1 को 10, और 2 को 5 में से 1 को 5। ठीक है, अब इसको सभी का हम गुना कर देंगे तो 3 3 9 तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 में 10, एक 10 हो गया, यहाँ पर 1 10, 2 3, यानी 3 को 0 बिठा दिए तो कितना हो गया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े से एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाए जिनका वर्ग अंतराल 30 से 40 हो, 40 से 50 आदि हो। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये सब इस आंकड़े से एक वर्ग अंतराल बारंबारता बनाने के लिए बोला गया है जिसमें अंतराल 10-10 का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिए, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल लिए, यहाँ पर उत्तर में क्या लिए, वर्ग अंतराल, यहाँ पर बारंबारता। तो 30 से 40, 30 से 40, तो 30 से 40 यहाँ पर ढूंढना होगा, कितना है देखिए 30 से 40, तो एक यहाँ पर एक, फिर देखिए यहाँ पर फिर 30 से 40 है, 30 से 40 तो कहाँ पर है, और कहाँ पर है, यहाँ पर 1 2, फिर 30 से 40 यहाँ पर 1 तो 3, तो 30 से 40 कितना है 3, 30 से 3। उसी तरफ 40 से 50, 40 से 50 ढूंढेंगे तो 1, फिर 40 से 50 यहाँ पर 2, फिर 3, फिर यहाँ पर 40 से 50, 40 से 50 यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5, 5 फिर 6 तो 6। तो इस तरह करके आप लोग गिन के ये वाला लिख लीजिएगा, 50 से 60 कितना रहेगा, ये वाला लिख लीजिएगा 60 से 70 कितना रहेगा, जिसे हम सभी को गिन के लिख लिए। तो आप लोग भी यहाँ पर गिन के लिख लीजिए। ठीक है, ये तो आसान है, आप लोग सीख जाइए, और लास्ट में सभी को जोड़ के लिख दीजिएगा। जोड़ के कितना होगा 31। तो देखिए 31, जैसे यहाँ पर आंकड़ा में ये कितना है, सभी मिलाकर 31, तो इसका कुल योग्य कितना हो जाएगा 31। ठीक है, इसका 19 का 19 प्रश्न उत्तर करवा दिया। ठीक है, मॉडल सेट नंबर 3 हो गया। तो आप लोग सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 अगर नहीं देखे तो सेट नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा, सेट नंबर 3 भी ये बना दिए, तो कंप्लीट मॉडल सेट आप लोगों का मैथ का हो गया। तो देखिए से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्योंकि जो आप लोगों का टर्म 1 की परीक्षा हुआ कुछ दिन पहले, उसमें आप लोगों को उससे पहले मॉडल सेट निकाला गया था, उस मॉडल सेट से ही आप लोगों का प्रश्न ज़्यादातर आया था। तो इसलिए इस मतलब जितना मॉडल 3 मॉडल सेट है, 3 मॉडल सेट को अच्छा से देख लीजिएगा, मैथ को बना लीजिएगा, और जितना फॉर्मूला है उस सबको देख लीजिएगा। तो बस इतना ही कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, आप लोग सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।